आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में पहले भी हम तुम लोग को रेशियो का फॉर्मेट समझा चुके हैं कि रेशियो में क्या क्या होता है, पी बाई एच साइन थीटा, पी बाई एच कॉस थीटा, ये सारा कुछ का वीडियो पहले से अपलोडेड है। जो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम बूस्टर फॉर्मेट समझाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का, कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने में बहुत दिक्कत होता है, तो इस वजह से उसको हम बूस्टर फॉर्मेट समझा दिए। याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आराम से एक फॉर्मेट से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है क्लास 9 और क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट का बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को बनाने के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये सारा कुछ का प्रॉब्लम क्रिएट हो और ये सारा कुछ भी 110% 4 से 6 नंबर का एग्जाम में आ जाता है, मैट्रिक के एग्जाम में। तो ये सारा कुछ को हमको मैनेज करना है कि ताकि ऐसा कुछ हो जाए कि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज देखें और हम बना सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज देखें और बना सकते हैं, उसके लिए एक सिंपल सा हमेशा याद रख लेना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 फॉर्मेट होता है। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन, एक होता है कॉसेक, सेक और कॉट। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये सारा कुछ। तो इसके लिए कुछ कुछ फार्मूला है, वो फार्मूला को अभी हम तुम लोग के सामने क्लियर कर देंगे कि ताकि तुम लोग के लिए आइडेंटिटीज में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। तो ये सारा का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, इस वजह से हम तुम लोग के लिए फार्मूला का हम समाधान करा देते हैं कि ताकि फार्मूला तुम लोग को इजी लगने लगे। बाकी ये सारा कुछ तो आइडेंटिटीज बनाने में याद रखना, जिंदगी में हमेशा याद रख लेना, जब भी आइडेंटिटीज बनाओ, आइडेंटिटीज बनेगा जरूर। वो अलग बात है कि जो आइडेंटिटीज कोई आइडेंटिटीज 3 पेज में बनेगा, कोई आइडेंटिटीज 2 पेज में बनेगा, कोई आइडेंटिटीज 5 पेज में बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। अगर तुम्हारा फॉर्मेट सही है, तुमको बनाने आता है, तो बनेगा जरूर, फॉर्मूला सही लगाओगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आ गया कि हम 5 पेज 2 पेज 3 पेज एक मैथ में लगाएं और वही मैथ अगर मेरे को 5 लाइन 7 लाइन 10 लाइन में बन जाए, तो इम्पोर्टेंट तो मेरा वही हो गया ना कि हम 10 लाइन में बना के कंप्लीट करा दें, क्योंकि नंबर भी वही मिलेगा 5 पेज में जो बनाओगे, और नंबर यहाँ भी उतना ही मिलेगा जो तुम 10 लाइन में बनाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, वो जो 5 पेज बनाओगे वो तुम्हारा टाइम स्पेंड कर देगा, बहुत ज़्यादा तुम्हारा टाइम को ले लेगा। तो वो टाइम को हमको मैनेजमेंट करना है ताकि मेरा टाइम बचे, तब हम दूसरा क्वेश्चन को ये कर सकें, क्योंकि टाइमिंग का ही एग्ज़ाम होता है, बाकी और कोई चीज़ का एग्ज़ाम नहीं होता। तुम्हारा एबिलिटी कितना है उस टाइम ड्यूरेशन में तुम दिखा सको तो तुम फर्स्ट हो गए, उस टाइम ड्यूरेशन में तुम अपना एबिलिटी नहीं दिखा सके तो तुम फेल हो गए। यही चीज़ होता है। तो हम यही चीज़ तुम्हारा टाइम बचाने की वजह से हम ये वाला फॉर्मेट समझाते रहे ताकि तुम लोग को ईजी पड़ जाए। तो जब भी आइडेंटिटीज आए, ये जितना भी फॉर्मेट दिख रहा, ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन मान लो आ गया, तो हमको प्रूफ कैसे करना है, याद हमेशा रखना है ये जितना भी पार्ट दिख रहा है, टैन कॉसेक सेक कॉट, टैन कॉसेक सेक कॉट, ये जैसे भी दिखे तो ये सारा कुछ को डायरेक्ट चेंज कर देना है। ये सारा कुछ को हमको डायरेक्ट चेंज कर देता है, या तो साइन या तो कॉस में। अगर हम साइन और कॉस के फॉर्मेट में इसको चेंज कर देते हैं तो ये जो बनने वाला मैथ है, जो 3-4 पेज में बनेगा, वो डायरेक्ट 10 से 12 लाइन, हो सकता है 4-5 लाइन में भी बन के मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर हो गया मेरा टाइम बचने का। दूसरा चीज़, अब सवाल ये आया कि ये सब को हम साइन और कॉस में बना कैसे सकते, साइन और कॉस में बना कैसे सकते। तो यही साइन और कॉस में बनाने का ही तरीका हम तुम लोग को अभी समझा देते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसको हम
पहले से जानते हैं। जैसे एक कुछ ये है फॉर्मूला, हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस बाई कॉसिक थीटा। ये एक है, इसको हम 2 से 3 बना सकते हैं। तो पहला चीज आ गया, इसी को चेंज कर दिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, बन गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, इसको चेंज कर देंगे, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। 1 2 3 4 5 6, छह फॉर्मूला यहाँ पर दिख गया। अब आगे हम बताते हैं। हालांकि तुम लोग को भी पता है कि ये 2 इक्वेशन 2 फॉर्मूला तुम लोग को पहले से पता था, लेकिन यही फॉर्मूला से बना है। अब कभी आ जाएगा यहाँ पर तो हम इसको यूज कर सकते हैं कि ताकि मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। एक और फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। ये 9 फॉर्मूला तुम्हारे सामने दिख गया। अब और बाकी फार्मूला को हम बता देते हैं। तो बाकी जो फार्मूला है वो है, पहला एक फार्मूला है, ये सबसे पहला पेज में तुम लोग को दिख जाएगा बुक में जब खोलोगे तो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे हम और फार्मूला बना सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये वाला चीज यहाँ है तो ये इधर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर ले लिए। तो 1 2 3 4 5 और कुछ फॉर्मूला बनेगा। तो ये सारा कुछ क्लियर होता जा रहा है मेरे को। सारा फॉर्मूला 9 हो गया, 1 10 11 12 13 14। टोटल अभी तक हम जानते थे फॉर्मूला 1 2 3 4 5 फार्मूला, 5 फार्मूला से हम 14 फार्मूला बन गया। अभी ये 14 फार्मूला से और फार्मूला बनाया जा सकता। तो एक और फार्मूला है, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर tan थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट अंडर 14, ये हो गया 15 16 17 18। एक और फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 19 20 21 22, ये टोटल अगर हम 22 फार्मूला समझ जाते हैं तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का, ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा।
इसके बाद एक और चैप्टर है तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में ज़्यादा कुछ है नहीं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। उसको याद करना क्या है, 2 बार अगर पढ़ लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब बचा दो चीज, सिक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। बाकी ये सारा कुछ में जो थीटा का वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यू आ जाएगा वहां पर। ये सारा कुछ है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9 और क्लास 10 का सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब आप लोग जाके बनाइए, जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करवा देंगे। हो सकता है वीडियो के फॉर्मेट में या फिर हो सकता है कोई दूसरे फॉर्मेट में, लेकिन हम प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन एटलीस्ट बनाइए ताकि तुम आसानी हो जाए और ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट एकदम इजी हो जाए, क्योंकि एग्जाम में जब आए तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। तो ये कंप्लीट हो गया है टोटल। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।